कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट शुगर के मरीजों के दुश्मन बिल्कुल नहीं है, बल्कि गलत कार्बोहाइड्रेट्स शुगर के मरीजों के दुश्मन है। अगर आप शुगर के मरीज हैं और आप रोटी और चावल नहीं छोड़ना चाहते तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कार्ब्स बताऊंगा जो कि शुगर के मरीजों की ना सिर्फ शुगर कंट्रोल में रखेंगे, बल्कि उन तरीके कार से आप चावल और रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में ये चीज बड़ी कॉमन है, जब भी किसी को शुगर होती है तो उसको पहले यही कहा जाता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल छोड़ देने हैं। क्या यह बात दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जिस्म में असल जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो हमारी कार्ब्स ही, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मसला वहां पर आता है, हम गलत कार्बोहाइड्रेट्स का इंतखाब करते हैं जो कि हमारी शुगर बढ़ाते जाते हैं, कम नहीं करते। सही कार्ब्स कौन से हैं वो और किन खानों में वो पाए जाते हैं, कौन से ऐसे कार्ब्स हैं जो हमारी शुगर कंट्रोल रखते हैं, और कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप चावल और रोटी भी खा सकते हैं। ये वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में मेरे साथ जरूर रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जिन्हें उर्दू में नशाइस्ता भी कहा जाता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें जिस तरह हम खाते हैं वो हमारे बॉडी में जाके उसी टाइम शुगर में कन्वर्ट होकर खून में शामिल हो जाते हैं और हमारा ब्लड शुगर लेवल उसी टाइम ही जल्द ही बढ़ जाता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम जब खाते हैं वो अचानक से खून में शामिल नहीं होते, ना ही वो हमारा शुगर लेवल फौरन से अचानक से बढ़ा देते हैं, जबकि बल्कि वो थोड़ा थोड़ा करके हमारे खून में शामिल होते हैं, जिससे हमारा शुगर लेवल भी नहीं बढ़ता। अब पूरी दुनिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स डायबिटिक पेशेंट्स को इस्तेमाल करने चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? लोग ये सवाल करते हैं, सर हमें ये तो नहीं पता कि इन कार्ब्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं जो हमारे लिए महफूज है। तो आपको मैं आज लिस्ट बताता हूं खानों की जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जिनको आप बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर बात करें खुराक की वेजिटेबल्स के अंदर, तो आप एक तो आलू, वो बेसिकली आपके स्टार्ची जो कार्ब्स होते हैं उसके अंदर स्टार्ची वेजिटेबल है, वो शुगर के मरीजों को मना की जाती है। मना इसलिए की जाती है खासकर कि अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहता है और आप शुगर की इंटेक उसकी बहुत ज्यादा आलूओं की, तो उसको इस्तेमाल खत्म कर दें। खाने तो बहुत थोड़े करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं पोर्शन कंट्रोल में, लेकिन अगर शुगर बहुत ज्यादा रहता है तो उसको बिल्कुल खत्म कर दें, ये नुकसानदेह आपके लिए। और इसके अलावा जितनी भी सब्जियां अमूमन कहा जाता है जिनकी जड़ें जमीन के अंदर होती हैं और जमीन के अंदर उगती हैं, वो शुगर के मरीजों को मना की जाती हैं। उसके अलावा आप करेला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंगन आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, भिंडी शुगर के मरीजों के लिए बड़ी बेहतरीन है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे वो कार्ब हैं जो कि आपकी शुगर अचानक से नहीं बढ़ाते और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत थोड़ा होता है। इसके अलावा करेलों के अलावा आप जो सर्दियों की बात करें तो मेथी हो गया आपका, पालक हो गई आपकी, गोभी हो गई आपकी, ये जितनी सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। को इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वो आपकी शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाते। इसके अलावा दालों के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके आपके खून में शामिल होते हैं, अचानक से आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ाते। इसके अलावा दालों के अंदर एक फाइबर का कंटेंट भी पाया जाता है जो कि आपकी शुगर को बढ़ने से रोकता है, थोड़ा थोड़ा करके खून में शामिल करता है। इसके अलावा दालों के अंदर प्रोटीन भी अच्छा मिकदार में पाया जाता है जो कि आपकी बॉडी को, मसल स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, आपके जिस्म के अंदर वीकनेस को खत्म करता है, कमजोरी को दूर करता है। तो दालों के अंदर भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आटों की, तो गंदम जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आती है जो कि शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। लेकिन अगर हम बार्ले की बात करें, जौ के आटे की बात करें, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आपका डायरेक्ट शुगर लेवल नहीं बढ़ाते। अगर आपको रोटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जौ के आटे की रोटी का इस्तेमाल करें, और दूसरा पोर्शन कंट्रोल रख के आप लोग रोटी बनाया करें। मसलन 40 ग्राम की एक रोटी होनी चाहिए, इससे ज्यादा की रोटी नहीं इस्तेमाल करनी है आपने। 40 ग्राम की रोटी, और जो मैंने आपको दालें या सब्जियां आपको बताई हैं उनके साथ उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा चिकन के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, वो हमारा शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता, आप उसका इस्तेमाल
कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें चावलों की, चावल भी हमारे सिंपल या प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं, जो कि हमारे खून में शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं, इसलिए चावलों को भी मना किया जाता है शुगर पेशेंट्स को। लेकिन वही बात, अगर आप चावल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके जो बॉइल्ड राइस होता है, सफेद उबले हुए चावल, वो आप तकरीबन 40 ग्राम उबले हुए ले सकते हैं, और उसके साथ एक तो सलाद का पोर्शन ज्यादा रखना है आपने, दूसरा प्रोटीन का पोर्शन कोई ज्यादा होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भी कभी कभी, रोजाना बिल्कुल भी आप लोग नहीं करना चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, ये वो खुराक थी। इसके अलावा होल ग्रेन फूड का इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी फैक्ट्री में बनी हुई चीजें उनका इस्तेमाल ना करें। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स बताता हूं आपको जो कि सिंपल हैं या प्लेन जिनके अंदर पाए जाते हैं। एक तो आप ये जो चावल मैंने आपको बताया, इनका सिंपल प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। गंदुम के अंदर सिंपल या प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। अगर आसान अल्फाजों में आपको बताऊं, वो तमाम चीजें जो कि अपनी नेचुरल शक्ल में नहीं होती या जो फैक्ट्रीज में बनती हैं, वो सारी की सारी सिंपल या प्लेन कार्ब के अंदर आती है यूजुअली। मिसाल के तौर पे जितनी भी आपकी बेकरी आइटम्स हैं, आपकी मैदे से बनी हुई अशियाएं आपकी, ये सारी की सारी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आती, ओ सॉरी, प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आती हैं, जो कि आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इसके अलावा जो बेवरेजेस है, जो सोडाज हो गई, बोटल्स हो गई, या जूसेस हो गए डब्बे के, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये जैसे ही आपके खून में शामिल होते हैं, उसी टाइम आपका शुगर लेवल बढ़ा देते हैं। ये जहर है आपके लिए, ये कभी आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आने देगा। जो फ्रूट्स हैं दोस्तों, वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। फ्रूट्स का इस्तेमाल आप करें, फ्रूट्स खा सकते हैं। वो उसके तो जो शुगर है वो नेचुरल शुगर है। हमेशा याद रखिएगा, जो नेचुरल शुगर है वो आपके लिए बेहतर होती है, बजाय आप किसी आर्टिफिशियल शुगर की तरफ लेके जाए। इसके बरक जो चीनी होती है, जो बाजार से इस्तेमाल करते हैं, वो भी शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह है। व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर भी आपके लिए नुकसानदेह। लोग कहते हैं जी ब्राउन शुगर फायदेमंद है, नहीं, ब्राउन शुगर भी नुकसानदेह है आपके लिए। सो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल भी आप लोगों को नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अक्सर का लोग पूछते हैं जी गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, गुड़ और शक्कर आपकी जो है वो एक्चुअली बाय प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये बाय प्रोडक्ट्स हैं आपकी आपके शुगर केन की, गन्ने की, और इनके अंदर भी मिठास होती है। ये भी आपका शुगर लेवल बढ़ाती हैं, तो कोशिश करें इनसे भी दूर रहें। इस्तेमाल करना है तो नेचुरल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करें, लाइक स्टेविया हो गया आपका, या मोंक फ्रूट स्वीटनर हो गया, ये आपके लिए महफूज हैं। सो ये वो चीजें थी जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और कुछ चीजें जिनके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इनका इंतखाब करके आप खुद अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।